जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज फिर से पूरे 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जीके जीएस का आप लोगों के लिए रामबाण क्वेश्चन। अगर आप लोग इस 30 क्वेश्चन को सही से देख लेते हो तो आप लोग एग्जाम में गर्दा छोड़ा के आओगे। मैं आप लोगों को 100% बोलते हैं लिख के बोल रहा हूँ, ठीक ना। इसमें से कंफर्म है आप लोगों का क्वेश्चन टकराएगा तो टकराएगा, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप लोग इस 30 क्वेश्चन को सही से देख लेते हो तो दोस्तों मैं सही बोलता हूं आप लोगों का जरूर टकराएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं इधर 10 तारीख से कंटिन्यू, ये दोस्तों आप लोगों को हमेशा टकराएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। ऐसे मेरा वीडियो पे व्यूज नहीं जाता है, लाइक नहीं जाता है तो दोस्तों ये मत समझना कि रोहित बा को क्वेश्चन नहीं टकराएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं सब पुराना वाला क्वेश्चन आप लोगों को अब रिवाइज करा रहा हूं, क्रैश कोर्स करा रहा हूं। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। तो जो भी भाई मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसलिए बोलते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, मैं कोई भी नोटिफिकेशन मतलब टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। भाला फेंक, टेबल टेनिस, कबड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है तो दोस्तों आप लोग याद रखना अच्छे से, भाला फेंक से है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ था। अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ था। 1849 से 1842 ईस्वी, 1890 से 1895 ईस्वी, 1990 से 1995 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था अफगान की पहली लड़ाई। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1499 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1993 ईस्वी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था तो 1498 ईस्वी में आया था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन तो सभी भाई को पता होगा, गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप लोग अच्छे से याद रखना, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है। यह भी दोस्तों आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरविंद अकेला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह है। भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है। दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से है। दीपक हुड्डा किस खेल से संबंधित है, संबंध है तो दोस्तों क्रिकेट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है। आप लोग हर एक राज्य का, भारत में कुल कितने राज्य है, 28 राज्य है। तो 28 राज्य का आप लोग राजधानी याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोग 28 राज्य का राज्यपाल याद कर लेना। अगर वो याद कर लेते हो तो दोस्तों 2 नंबर
कहीं नहीं जाएगा, आप लोगों के जेब में रहेगा। मैं 28 राज्य का राज्यपाल का नाम बता चुके हैं, जो भी भाई नहीं देखे हो वो वाला वीडियो तो आप लोग जाके देख लेना। कोहिमा, मणिपुर, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। और आप लोगों को राज्यपाल पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना नागालैंड के राज्यपाल कौन है, ठीक ना। उसके बाद 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, पिंग योंग खेल का पूरा नाम क्या है? वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस हो जाएगा। पिंग योंग खेल का पूरा नाम क्या है? तो टेबल टेनिस आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और जो पसीना से नहाता है वही इतिहास रचता है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दो, ठीक ना। अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय भी नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हमको पता है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो, क्योंकि आप लोग के पास थोड़ा भी समय नहीं है। 22 अप्रैल से एग्जाम है, सभी भाई को पता होगा। जो भी भाई का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों का एडमिट कार्ड पे खुद लिंक आ जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी का है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा का है, आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मुंबई। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। तो आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मुंबई, कर्नाटक, गुजरात। तो आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। आप लोग इस बात को याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, आप लोगों के लिए VVI है, ठीक ना। अपना मेमोरी में दिमाग में सेट कर लेना, कंफर्म है आएगा, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, राजस्थान, बिहार। तो आप सभी भाई को पता होगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अभी बताए हैं सिक्किम है, ठीक ना, दोनों याद रखना। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 5, 8, 9, 2। तो आप सभी भाई को पता होगा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, मुंबई, राजस्थान। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, जोजिया दर्रा कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में है। जोजिया दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है, आप लोग अच्छे
से याद रखना। उसके बाद 19 नंबर आपका क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगस्थनीज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये तो सभी भाई को पता होगा, इसका मतलब आंसर बच्चा बच्चा जानता होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। आप लोग ये सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। प्रथम दोस्तों यहाँ पे प्रथम के बारे में बात हो रहा है, तो आप लोग इस पे भी ध्यान देना। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। मैं आप लोगों को बोला हूं ना, प्रथम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन याद कर लेना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, प्रथम महिला और पुरुष दोनों रहेगा, तो आप लोग ऐसे नहीं कि इसमें ही टिक लगा देना, ठीक ना। तो आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत संविधान के वर्तमान में कितने अनुसूची है। 8, 12, 15, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 हो जाएगा। भारत संविधान के वर्तमान में कितने अनुसूची है, तो 12 इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 25 नंबर आपका क्वेश्चन है जर्मनी में कौन सी नदी बहती है। जर्मनी देश है, उसमें कौन सी नदी बहती है, तो दोस्तों आपका ये नदी है लाइन और डेन्यूब नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, राइन और डेन्यूब नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखना। 26 नंबर है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है चीन की राजधानी कहाँ है। चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और चीन का मुद्रा क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। चीन का मुद्रा क्या है और चीन के अभी प्रधानमंत्री कौन है, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। 28 नंबर क्वेश्चन है एग्रीकल्चर शांत का संबंध किससे है। हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से है। एग्रीकल्चर शांत का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है धोरावीर कहाँ स्थित है। धोरावीर कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात। तो आप सभी भाई को पता होगा धोरावीर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। आप लोग अच्छे से याद रखना। धोरावीर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है
30 नंबर, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये तो सभी भाई को पता होगा, ताजमहल कहाँ स्थित है? मुंबई, आगरा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में है। और ताजमहल किसने बनवाया था, ठीक ना? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से अपना मेमोरी में सेट कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना। इसमें से कंफर्म है आएगा तो आएगा, आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों 30 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आज का जो क्लास कराए हैं आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना? जो मैं आप लोगों को क्लास कराते हैं जीके जीएस का, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आता है, तो आप लोग नहीं बताते हो रोहित भाई आपका जो पढ़ाया हुआ है समझ में आता है नहीं आता है, अपना फीडबैक जरूर बताना, ठीक है? ताकि हमको भी मोटिवेट मिलेगा, और मोटिवेट मिलेगा तो और जून जज्बा के साथ आप लोगों को अच्छा से पढ़ाऊंगा। उतना तो पढ़ने लिखने में तेज भी नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना? जिद ही एक लक्ष्य है, जो कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके, तब तक जय हिंद जय भारत।